अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क़ज़ा नमाज़ें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। अदा और क़ज़ा की तारीफ़ क्या है? जिस चीज़ का बंदों को हुक्म है उसे वक्त में बजा लाने को अदा कहते हैं और वक्त के बाद अमल में लाना क़ज़ा कहलाता है। ग़ज़वा खंदक में कितनी नमाज़ों की क़ज़ा अदा की गई? ग़ज़वा खंदक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 नमाज़ें मुशरिकीन की वजह से जाती रही, यहाँ तक कि रात का कुछ हिस्सा चला गया। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म फरमाया। इन्होंने अज़ान व इकामत कही। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर इकामत कही तो असर पढ़ी, फिर इकामत कही तो मगरिब पढ़ी, फिर इकामत कही तो इशा पढ़ी। क़ज़ा नमाज़ों के गुनाह से तौबा के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तौबा उसी वक्त सही है जब क़ज़ा भी पढ़ ले। क़ज़ा नमाज़ों को तो अदा ना करे, फ़कत तौबा किए जाए तो ये तौबा नहीं, क्योंकि वो नमाज जो इसके ज़िम्मे थी उसका ना पढ़ना तो अब भी बाकी है। जब गुनाह से ही बाज ना आया तो फिर तौबा कहाँ हुई? इसलिए जो नमाज छूट गई उसको क़ज़ा पढ़ना ज़रूरी है। कौन सी नमाज़ों में वक्त के अंदर अंदर सलाम फेर लेना ज़रूरी है? फ़जर, जुमुआ और ईदैन की नमाज़ों में सलाम से पहले अगर वक्त निकल गया तो नमाज ना होगी। इनके अलावा नमाज़ों में अगर वक्त में तहरीमा बांध लिया तो नमाज क़ज़ा न हुई बल्कि अदा है। किस सूरत में सोए हुए शख्स को जगा देना वाजिब है? कोई सो रहा है या नमाज पढ़ना भूल गया है तो जिसे मालूम है उस पर वाजिब है कि सोते को जगा दे और भूले हुए को याद दिला दे, वरना गुनाहगार होगा। याद रहे, जगाना या याद दिलाना उस वक्त वाजिब होगा जबकि जन्ने गालिब हो कि ये नमाज पढ़ेगा, वरना वाजिब नहीं। जिस शख्स के ज़िम्मे बहुत ज़्यादा नमाज़ें हो शरीयत मुत्तहरा में, उसके लिए कोई आसानी की सूरत हो तो बताइए। जिस पर बाकसरत क़ज़ा नमाज़ें हो वो आसानी के लिए हर रुकू और सजदे में सुबहानल्लाहि रब्बिल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला सिर्फ एक बार कहे और फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात में अल्हम्दु शरीफ की जगह फ़कत सुबहानल्लाह 3 बार कहे कर रुकू कर ले। तीसरी तख़फ़ीफ़ ये है कि कायदे आखिरा में अत्तहियात के बाद दोनों दुरूदों और दुआ की जगह सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही कहकर सलाम फेर दे। चौथी तख़फ़ीफ़ ये है कि वितर की तीसरी रकात में दुआ क़ुनूत की जगह फ़कत 1 या 3 बार रब्बिग़फ़िरली कहे। अगर फ़जर की सुन्नतें क़ज़ा हो जाए तो इनको कब पढ़ा जाए? फ़जर की सुन्नतें क़ज़ा हो गई और फ़र्ज़ पढ़ लिए तो अब सुन्नतों की क़ज़ा नहीं। अलबत्ता इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तुलुए आफ्ताब के बाद पढ़ ले तो बेहतर है और तुलू से पेशतर यानी सूरज निकलने से पहले बिल इत्तिफ़ाक़ ममनू है। आजकल अक्सर अवाम फ़र्ज़ के बाद फ़ौरन पढ़ लिया करते हैं, ये नाजायज़ है। पढ़ना हो तो आफ्ताब बुलंद होने के बाद जवाल से पहले पढ़े, यानी जब सूरज पूरा निकल जाए तब पढ़े। सफ़र में 4 रकात वाली नमाज क़ज़ा हुई तो इकामत में कितनी रकात अदा करे? जो नमाज जैसी फ़ौत हुई उसकी क़ज़ा वैसी ही पढ़ जाएगी। मसलन सफ़र में नमाज क़ज़ा हुई तो 4 रकात वाली 2 ही पढ़ी जाएगी, अगरचे इकामत की हालत में पढ़े और हालत इकामत में फ़ौत हुई तो 4 रकात वाली क़ज़ा 4 रकात हैं, अगरचे सफ़र में पढ़े। क्या क़ज़ा नमाज बाजमात पढ़ी जा सकती है? अगर किसी अमरे आम की वजह से जमात भर की नमाज क़ज़ा हो गई तो जमात से पढ़े, यही अफजल व मसनून है और मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। क्या जुमुअतुल वदा में बाज जमात क़ज़ा उम्री पढ़ने से उम्र भर की क़ज़ा अदा हो जाती है? नहीं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा के बाद लोग बाजमात क़ज़ा उम्री पढ़ते हैं
اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئی، یہ باطل محض ہیں۔ پاگل پن یا بے ہوشی کی حالت میں رہ جانے والی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ جنون یا بے ہوشی اگر پورے 6 وقت کو گھیر لے تو ان نمازوں کی قضا بھی نہیں، اگرچہ بے ہوشی آدمی یا درندے کے خوف سے ہو اور اس سے کم ہو تو قضا واجب ہے۔ نماز میں ترتیب سے کیا مراد ہے اور ترتیب کس پر فرض ہے کس پر نہیں؟ 5 فرضوں میں باہم اور فجر و وتر میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر وتر پڑھے، خواہ یہ سب قضا ہو یا بعض ادا۔ بعض قضا مثلاً ظہر کی قضا ہو گئی تو فرض ہے کہ اسے پڑھ کر عصر پڑھے، یعنی فرض ہے کہ اسے پڑھ کر عصر پڑھے۔ اگر یاد ہوتے ہوئے عصر پڑھ لی تو ناجائز ہے، البتہ جس کی 6 نمازیں قضا ہو گئی کی 6 کا وقت ختم ہو گیا اس پر ترتیب فرض نہیں۔ اب اگرچہ وقت میں گنجائش ہو اور وہ پچھلی نماز ادا کیے بغیر وقتی نماز پڑھے تو ہو جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔